अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लिंग्विस्टिक को स्टडी कर रहे हैं आजकल, तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। हर इसके जो हैं कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं लिंग्विस्टिक की, वो आज हम स्टडी करेंगे। इन स्टडिंग लैंग्वेज विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिंग्विस्टिक। जब भी हम लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक को पढ़ने के लिए आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वी मार्क और सब डिवाइड द एरिया इन ऑर्डर टू स्टडी इट एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक वे। तो हमें क्या है, हमें लैंग्वेज को कुछ पार्ट्स में, कुछ लेवल्स में जो है डिवाइड करना पड़ता है, ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें, उसके स्ट्रक्चर को समझ सकें। लैंग्वेज हैज़ अ ह्यूरेरिकल स्ट्रक्चर। ह्यूरेरिकल का मतलब होता है लेवल वाइज। दिस मीन्स डैट इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिट। इसका ये मतलब है कि ये डिफरेंट यूनिट से मिलके बनती है, और देम सेल्व्स मेड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। और वो जो यूनिट्स होते हैं उसके भी सब यूनिट्स होते हैं स्मॉलर, और मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर यूनिट्स आगे उनके भी यूनिट्स होते हैं। मतलब एक जैसे ट्री टाइप ब्रांचेस होती हैं ना, वो बनी हुई होती हैं। वी हैव द स्मॉलर इंडिविजिबल यूनिट। हमारे पास जो सबसे छोटा यूनिट होता है लैंग्वेज में, वो कहते हैं सिंगल डिस्टिंग्विशेबल साउंड। मतलब जो हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ना, ब, क, उनके बारे में, उनको फोनेम कहते हैं। आपने फोनेटिक्स का वर्ड सुना होगा, तो वो ये उसी से निकला है, फोनेम। और वी कैन पुट इट द अदर वे अराउंड एंड से डैट सिंगल साउंड्स और फोनेम्स कंबाइन टुगेदर टू मेक लार्जर यूनिट्स ऑफ साउंड। क्या है कि डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स मिलके, डिफरेंट फोनेम्स मिलके कुछ वर्ड्स बनाते हैं, जैसे कि वर्ड कैट है, बैट है, पेन है। तो डिफरेंट साउंड्स मिलके डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। दीज कंबाइन इनटू अ लार्जर मीनिंगफुल यूनिट कॉल्ड अ मॉर्फेम। क्या है कि फ़ोनेम जो है, डिफरेंट फ़ोनेम्स मिलके जब इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो जो यूनिट बनता है उसे कहते हैं मॉर्फेम। मॉर्फेम का वर्ड मॉर्फोलॉजी से निकला है। मॉर्फेम्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर यूनिट्स ऑफ वर्ड। अब फिर क्या है कि डिफरेंट वर्ड्स मिलके उससे भी बड़ा यूनिट बनाते हैं। वो कौन सा होता है? स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनता है कि डिफरेंट वर्ड्स जब इकट्ठे लिखे जाते हैं तो वो सेंटेंस बनाते हैं। आई एम अ मुस्लिम। एंड वर्ड्स टू कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट और सेंटेंस एंड सेवरल सेंटेंसेस। फिर क्या है कि डिफरेंट पहले तो सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहला स्टेप फोनेम, उसके बाद मॉर्फेम, मॉर्फेम के बाद आ जाता है सेंटेक्स के स्टेंस का स्ट्रक्चर होता है, एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसके बाद सेवरल सेंटेंसेस कंबाइन। फिर डिफरेंट सेंटेंसेस जो है, मुख्तलिफ सेंटेंसेस इकट्ठे होते हैं और इंटरकनेक्ट टू मेक अ यूनिफाइड पीस ऑफ स्पीच और राइटिंग। तब जाके एक मुकम्मल एक बुक होगी, एक टेक्स्ट होगी, या कोई राइटिंग होगी, कोई नावल या कोई स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है, विच वी कॉल अ टेक्स्ट और डिस्कोर्स, जिसको हम टेक्स्ट या डिस्कोर्स कहते हैं। At each stage or level, there are certain rules that operate which permit the occurrence and combination of smaller units. अब जितने भी हमने लेवल पढ़े हैं, 4 लेवल पढ़े हैं, उन सब के अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने सिस्टम्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग उनको हमने हैंडल करना होता है, फॉलो करना होता है। सो वी कैन से दैट द रूल ऑफ फोनोलॉजी डिटरमाइंस द अकरेंस एंड कम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर फोनेम। अब जब फोनोलॉजी को डिस्कस करते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो उसके भी हमें पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, कि किस तरह से वर्ड डिफरेंट फोनेम्स के मिलने से वर्ड बनता है। कवर द बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर मॉर्फेम्स, इससे पता चलता है कि डिफरेंट मॉर्फेम्स का क्या रोल है। रूल्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन डिटरमाइन द कॉम्बिनेशन एंड पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। अब इनके रूल्स क्या होते हैं कि इनके रूल्स से ही पता चलता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन सा मॉर्फेम यूज़ होता है, तो एक मीनिंगफुल, एक जो है सेंसिबल वर्ड बन जाता है। ईच लेवल इज़ अ सिस्टम इन इट्स ओन राइट। हर लेवल का एक अपना निज़ाम है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल्स एट ईच लेवल वी कैन एनालाइज ईच लेवल इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। अब क्या है कि हम जब भी इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं, जब भी हम लिंग्विस्टिक को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें उसके हर लेवल के रूल्स होते हैं और हर लेवल के रूल्स को सीखना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले जब कोई बच्चा इंग्लिश वो लिखना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फोनेटिक्स सिखाए जाते हैं। फोनेटिक्स से फिर उनको छोटे छोटे वर्ड दिए जाते हैं, BAT बैट, CAT कैट, PEN पेन, इस तरह के वर्ड सिखाए जाते हैं। फिर जब उनको वर्ड्स लिखने आ जाते हैं, तो फिर उनको छोटे छोटे सेंटेंस दिए जाते हैं। दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ माउस, इस तरह के वर्ड होते हैं। फिर जब सेंटेंसेस वो लिख लेते हैं, तो तब उनको ऐसे की तरफ लाया जाता है कि आपने डिफरेंट सेंटेंसेस को इकट्ठा करके कैसे लिखना है। तो मतलब हर चीज़ के जो हैं वो रूल होते हैं, और वो स्टेप वाइज ही हमने लेके चलना होता है।
वी कैन एनालाइज ईच लेवल इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, और हमें जो है हर लेवल के जो है ना अपने रूल्स हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली सीख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक को सीखने के लिए आपको दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। दिस मीन्स डैट इफ़ वी स्टडी वन लेवल इज फोनोलॉजी और साउंड सिस्टम, मतलब अगर हम फोनोलॉजी को, फोनेटिक्स को या साउंड सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, वी नीड नॉट नेसेसरीली स्टडी अनदर लेवल। हमें लाजमी नहीं है कि हम इसका दूसरा लेवल भी स्टडी करेंगे तो तभी हमें इसकी समझ आएगी। अगर हमने सिर्फ फोनेटिक्स सीखनी है तो सिर्फ हम फोनोलॉजी को ही डिस्कस करेंगे, फोनोलॉजी के ही रोल सीखेंगे। से डेट्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, कि हमें ये इस बात के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखें। वो अगर हमने जब सेंटेक्स को सीखना होगा तब जाके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। वी कैन स्टडी फोनोलॉजी ऑन इट्स ओन, हम सिर्फ फोनोलॉजी को सिंगल या इंडिविजुअली भी डिस्कस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड सेंटेक्स ऑन इट्स ओन, और सेंटेक्स कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखना है तो उसके अपने रूल्स होते हैं। जैसे हम टेंसेस सीखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ होता है, डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनको मिला के सेंटेंस बनता है। ऑल्दो दीज लेवल्स आर लिंक्ड इन दैट वन इज़ लोअर इन द हायरार्की एंड अनदर इज़ हायर इन हायरार्की। अब क्या है कि हर लेवल के अपने स्टेजेस हैं, कुछ के लोअर्स हैं, कुछ के हायर्स हैं, एंड द हायर लेवल इंक्लूड्स द लोअर एंड स्टिल ईच लेवल इज़ इंडिपेंडेंट। हर लेवल जो है वो इंडिपेंडेंट है बिकॉज इट हैज़ ओन रूल्स ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि हर लेवल के अपने रूल्स हैं। डैट कैन बी डिस्क्राइब, एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड, जिनको एनालाइज किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है और समझा जा सकता है। We can represent these levels in the following manner of each level of analysis corresponding to each level structure of the language। ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेवल ऑफ एनालिसिस, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को के लेवल पे आते हैं तब हम साउंड लेटर सीखते हैं, ग्राफोलॉजी सीखते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन होती है, मतलब डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को, डिफरेंट फोनेटिक्स को इकट्ठा करके वर्ड्स बनाए जाते हैं। इसके बाद आ जाए सेंटेक्स कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सेंटेंस फॉर्मेशन को, कि इस लेवल पे आके हम सेंटेंस को बनाना सीखते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसके बाद आ जाता है सिमेंटिक्स, फिर हमने जो सेंटेंस बनाए हैं उसका कोई मीनिंग भी तो होना चाहिए ना, कि ऐसे ही हम उल्टे सीधे वर्ड्स को अगर इकट्ठा करके लिख देते हैं तो वो उसका कोई मीनिंगफुल सेंस भी तो समझ आनी चाहिए ना, तो वो उसके मीनिंग की जो यूज़फुल मीनिंग होता है उसको सिमेंटिक्स कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है डिस्कोर्स टेक्स्ट को कहते हैं, या फिर डिफरेंट सेंटेंसेस को जब इकट्ठा किया जाता है जब किसी स्टोरी की फॉर्म में, किसी ऐसे के फॉर्म में या किसी नॉवल की फॉर्म में, तो वो डिस्कोर्स कहलाता है। A careful look at the above diagram will show that level of language structure are not completely separate from one another। जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लैंग्वेज के जो लेवल हैं उसके स्ट्रक्चर के, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। इनफैक्ट देयर आर इंपॉर्टेंट एंड वाइटल लिंकेज, मतलब हमें इनको एक तरतीब से लेके चलना पड़ता है। मतलब अगर हमें हमारी वोकैबुलरी ही अच्छी नहीं है, हमारे वर्ड्स, हमें इंग्लिश के वर्ड्स का ही नहीं पता, तो हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। इसी तरह से हमें जब अल्फ़ाबेट्स का ही नहीं पता होगा, फोनेटिक्स का ही नहीं पता होगा, फोनोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, तो हम वर्ड्स नहीं बना सकते। देखिए, इन अर्लियर स्टडीज़ इट वॉज सपोज डैट फोनोलॉजी द लेवल ऑफ साउंड स्ट्रक्चर हैड नो लिंक व्हाट्सओवर विद सिमेंटिक्स और द लेवल मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या है कि सबसे पहले अर्लियर स्टडीज़ में जब स्टार्ट में लिंग्विस्टिक को पढ़ा जाता था तो ये कहा जाता था कि फोनोलॉजी जो है ना वो साउंड स्ट्रक्चर के लेवल को कहते हैं, और इसका जो है सिमेंटिक्स के साथ या लेवल ऑफ मीनिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि फोनोलॉजी के लेवल पे हम सिर्फ क्या सीखते हैं कि हम सिर्फ वर्ड्स की साउंड सीखते हैं, उनको प्रोनाउंस करना सीखते हैं। नाउ वी नो डैट लिंक्स बिटवीन दीज लेवल्स आर फार फ्रॉम कम्प्लेक्स दैन वी हैड अर्लियर एक्सेप्टेड। लेकिन अब जाके जब हम इंग्लिश में इतने आगे आ जाते हैं तो तब जाके हमें पता चलता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। हमें हर चीज़ को सीखने के लिए उससे पहले वाले लेवल को भी सीखना पड़ेगा। विद रिगार्ड टू डिस्कोर्स वी कैन से दैट इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ लैंग्वेज वर्किंग टुगेदर। जब हम डिस्कोर्स को या किसी टेक्स्ट को स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज के जितने भी लेवल हैं ना उन सबको इकट्ठा करके लिखा गया है। वाइल सिमेंटिक्स इनकॉर्पोरेट्स एनालिसिस ऑफ मीनिंग एट द लेवल ऑफ बोथ वर्ड्स एंड सेंटेंस मीनिंग। तो जब हम सिमेंटिक्स को स्टडी करते हैं, सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग को कहते हैं, मतलब यानी किसी भी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी लाइन है तो उसका कोई यूज़फुल मीनिंग तो होना चाहिए ना, जिससे हमें समझ आए। हाउएवर वी कैन स्टडी these links only after we describe and analyze structure at each level separately। अब हम हर लेवल को जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं 4 लेवल्स, उनको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। द फोनेटिक्स, सबसे पहला क्या था, फोनेटिक्स। ये डेफिनेशन है इसकी, दस फोनेटिक स्टडी लैंग्वेज एट द लेवल ऑफ साउंड। इसमें लैंग्वेज की साउंड्स को जो है इस लेवल पे सीखते हैं। हाँ, हाउ साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड बाय द ह्यूमन स्पीच मैकेनिज्म के, इसकी जो डिफरेंट साउंड जो होती हैं वो इंसान के आर्टिकुलेटरी सिस्टम से कैसे निकलती हैं, कैसे
उनको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उनकी आवाज़ निकालते हैं, एंड रिसीव्ड बाय ऑडिटरी मैकेनिज्म, और दूसरों के कानों तक जो है स्पीकर से लेकर हेयरर के कानों तक वो किस तरह से पहुंचती हैं। हाउ साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द मैनर इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड, कि आवाज़ें जो हैं उनका क्या फ़र्क होता है उनसे जब वो पैदा होती है, मतलब जब हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं और वो सुनने वाले के कानों तक जब पहुंचती है, वो उसकी आवाज़ में क्या फ़र्क आता है, क्या डिस्टिंक्शन आती हैं, वो इस लेवल पे स्टडी किया जाता है। फोनोलॉजी स्टडीज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स ऑफ स्पीच। फोनोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है इसकी लिंग्विस्टिक की, कि उसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से डिफरेंट साउंड्स मिलके एक यूनिट ऑफ स्पीच बनाती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिलेबल एंड लार्जर यूनिट्स, अब वो उसके जो है सिलेबल डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब एक वर्ड जो होता है ना वो या तो एक पार्ट पे कंसिस्ट करता है या फिर उस पर 2-3 सिलेबल होते हैं, 2-3 वो पार्ट्स को मिला के एक वर्ड बनता है। इट डिस्क्राइब्स द साउंड सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड द कॉम्बिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड्स विच अकर इन दैट लैंग्वेज। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी ख़ास ज़ुबान को सीखने के लिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स क्या होती है, उसकी साउंड्स कौन कौन सी होती हैं जो जिनसे मिलके हम एक लैंग्वेज को सीखने की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोनेम। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसकी जो दर्जाबंदी है वो फोनेम के कॉन्सेप्ट को लेके की जाती है। डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रास्टेड साउंड यूनिट के उसमें मुख्तलिफ आवाज़ों वाले हमें अल्फाज मिलते हैं ना इंग्लिश में, जैसे म, बे, प। दीज डिस्टिंक्ट साउंड एंटर इनटू कॉम्बिनेशन विद वर्ड्स। अब जब ये डिफरेंट साउंड्स को इकट्ठा किया जाता है तो वर्ड्स बनते हैं। द रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब ये नहीं है कि हर ज़ुबान में एक ही रूल होंगे, मुख्तलिफ ज़बानों में कॉम्बिनेशन करने के, फोनेटिक्स को इकट्ठा करने के डिफरेंट रूल्स होते हैं। थो फोनोलॉजी इज़ कंसिडर टू बी द सरफेस और सुपरफिशियल लेवल ऑफ लैंग्वेज। तो इसका जो ये इसको हम सतही लेवल कह सकते हैं या फर्स्ट लेवल, प्राइमरी लेवल कह सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, एज इट इज़ कंक्रीट एंड नॉट एब्स्ट्रैक्ट लाइक मीनिंग, क्योंकि ये मीनिंग की तरह नहीं होता, ये कंक्रीट फॉर्म में होता है। इसको आपने लिखना होता है, समझना होता है, पढ़ना